बिहार बोर्ड कहना है कि जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो गया और आपने क्वेश्चन पेपर को पहले देख करके तब उसका परीक्षा दिया है, आप चीट करके पास हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अब मुंह तोड़ जवाब देना है बिहार बोर्ड को कि हमने ऐसा नहीं किया था, हम लोग जो पढ़े थे वही लिखे थे और यही चीज आपको 8 मार्च के दिन सबको दिखानी है। तो आज से आपकी क्लास जो है रेगुलर चालू हो गई है, लगातार आपको सभी वीडियो देखनी है, जबरदस्त और मस्त आपको तैयारी करनी है और बिहार बोर्ड को एकदम मुंह तोड़ जवाब देनी है कि हम लोग जो पढ़ते हैं जो लिखते हैं काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तब हम लोग परीक्षा में कुछ लिख पाते हैं। और आप कहते हैं कि पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, और अगर लीक होता है तो आप अपने सिस्टम को देखिए कि आपकी सिस्टम कैसी थी। आपके सिस्टम के द्वारा हुआ है, कोई बच्चा जो है वो क्वेश्चन पेपर लेकर के नहीं आया था। तो आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में पूरे की पूरे जितने आपदा है पूरे एक एक करके हम लोग पूरे आपकी जो है सोशल साइंस की पूरा खत्म करेंगे हम लोग। तो आज देखेंगे हम लोग जितने भी आपदा से क्वेश्चन पूछे जाती है बिहार बोर्ड में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग मात्र एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके दोस्तों को तो शेयर करना ही है, उनको बोलना है कि आप तैयारी करना शुरू कर दिए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। 8 मार्च के दिन आइए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है। जो सुनामी होता है ना उसका प्रमुख जो कारण होता है वह क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं सुनामी का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है कि समुद्र में भूकंप का आना, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ई नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपकी परीक्षा में आता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है तो आपको टिक करना है कि समुद्र में भूकंप का आना जो होता है वो सुनामी का कारण होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। देखिए भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक आपदा वी आपदा होती है जो मानव के द्वारा घटित नहीं की गई होती है ना, अपने आप आती है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो होती है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो भूकंप एक प्रकार की क्या है, यह प्राकृतिक आपदा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। भोपाल गैस त्रासदी जो थी वो किस प्रकार की आपदा थी, तो वह एक वायुमंडलीय आपदा थी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। तो आपको एकदम याद करते जाना है। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हमेशा जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप मापन किसके द्वारा होता है। भूकंप का मापन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो आप सभी को पता है कि रिक्टर स्केल के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। किसके द्वारा होता है, रिक्टर स्केल के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है कहने का मतलब हो गया कि वो मानव जनित आपदा होनी चाहिए, यानी कि मानव के द्वारा घटित की गई होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। कि जो आपका यहाँ पे प्राकृतिक आपदा नहीं है वह आतंकवाद है, तो आतंकवाद जो है आपकी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बिहार में भूकंप कब आया था। बिहार में जो भूकंप था वो कब आया था, तो 1934 में आया था, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है ए नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि 1934 में आया हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न कर रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि का जो सुखाड़ होता है वह कब होता है, कृषि सुखाड़। तो कृषि सुखाड़ जो होता है वह कैसे होता है, जल के अभाव में हो जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होता है, तो उत्तरी बिहार है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आपको पता है तो फटाफट कमेंट करके बता दे रही है ना, और अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जो है जलाशय बनाया गया है, तो गोविंद सागर, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या होता है। सूखे से बचाव का, तो यदि हम लोग वर्षा जल का संग्रह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग सूखे से बच सकते हैं, है ना। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले देखिए प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न बहुत ही शानदार कमाल की प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नागल जो बांध है वह किस नदी पे आपको ये बताना है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पे है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। तो एकदम दिमाग में बैठाते जानी, एकदम याद करते जाना, है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है ना। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है, तो वो दामोदर है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर
हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख जो घटक होता है वह प्रमुख घटक कौन होता है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक ऑप्शन कह रहा है कि स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग और ये सभी। तो ये देखिए ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। तो एकदम याद करते चले जाना है। अगला देखिए, अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 की कौन सी आपदा आया था? आपको ये बताना है कौन सी आपदा जो है आया था, आपको ये बताना है। तो सुनामी आया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो एकदम याद कर दिया ना है ना, क्या आया था? सुनामी आया था, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधित होती है? और यह क्वेश्चन बहुत बार जो है वह पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन का क्या होना? टावरों का टूट जाना, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर। तो एकदम आप याद करते जाइए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है बिहार बड़ी त्रासदियों में से एक है ना? तो क्या हो जाएगा? बिहार बड़ी त्रासदियों में से एक है तो बाढ़। बिहार में सबसे ज्यादा क्या आता है? बाढ़ आता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर, फटाफट दिया। अब तो आपको सारी चीजें बता दी है कि प्राकृतिक आपदा कब होती है, मानव जनित आपदा कब होती है ना? तो बाढ़ कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित, सामान्य आपदा या फिर इनमें से कोई? फटाफट दिए, बाढ़ जो है वो कौन सी आपदा है आपको ये बताना है। बिल्कुल, तो बाढ़ जो है एक प्रकार की क्या है? प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये नंबर हो जाएगा एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, फटाफट से लाइक कीजिए तो जल्दी से। बिल्कुल, अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वो कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? सभी जानते हैं कि कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न और प्रश्न कह रहे हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख जो कारण होता है वह क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया जल की अधिकता और नदी की तली में अवसाद का जमना, वर्षा का न होना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है जल की अधिकता आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर, ऑप्शन ए नंबर। लेकिन नदी में नदी तली में अवसाद का जमना भी होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तो दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे तो दिया ही नहीं गया है कि दोनों होना चाहिए, नहीं दिया है ना। तो देखिए अगर केवल ऑप्शन आपको दे देता है केवल यही जल की अधिकता, तो वैसे आप टिक ये कीजिएगा। अगर दोनों दे देता है तो दोनों पे टिक कीजिएगा। वैसे आपको बता देना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे जो होगा वह यहाँ पे वर्षा का होना देगा, ठीक है, अत्यधिक वर्षा का होना देगा। यहाँ पे ऑप्शन जो शायद लग रहा है कि गलती से टाइप हुआ है ना। और यहाँ पे नीचे आपको इनमें से सभी होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। वैसे नदियों में बाढ़ आने के कारण जो होता है वह जल की अधिकता ही हो जाती है, तो वैसे बात करते हैं तो आपका ए नंबर ही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, अगर नहीं दिया है तो। लेकिन ये भी कारण आपका होता है नदी के तली में अवसाद का जम जाना भी, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और फटाफट जवाब दीजिए कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वो अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी जो होता है किस स्थान पे आता है बाबू? तो सुनामी जो होता है कहां पे आता है? तो समुद्र में आता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। तो बी नंबर बिल्कुल एकदम बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि सुनामी जो होता है वो कहां आता है? समुद्र में आता है। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहे हैं कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है वह जो है वह क्या कहलाता है? आपको ये बताना है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है? तो वह अधिकेंद्र कहलाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे अधिकेंद्र कहा दिया है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या दिया है? बी नंबर में दिया गया है, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन सी तरंगे होती है? सबसे खतरनाक तरंग की बात करते हैं तो एल तरंग होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए आपका? ऑप्शन हो जाना चाहिए सी नंबर। अगला देखिए, बहुत ही शानदार है, फटाफट करेंगे क्योंकि समय आपके पास काफी कम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण जो होता है वह क्या होता है? सुनामी का मुख्य जो कारण होता है निम्नलिखित में से वह क्या होता है? तो आप सभी को पता है समुद्र कंपन। समुद्र का कंपन जो होता है वो सुनामी का मुख्य कारण होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो भूतापीय तरंग नहीं है? भूतापीय तो तरंग जो है वो नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की ओ, है ना। वो जो तरंग है वो भूतापीय तरंग नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं और प्रश्न कह रहा है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसे लगभग 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि लगभग 5 भागों में इसे क्या 5 क्षेत्रों में इसे बांटा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट जवाब बताइए। तो बिल्कुल, तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा कि उसे पी तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहे हैं कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ये जो सुनामी आया था वो कहां पे आया था? ये आपको ये बताना है। तो बंगाल की खाड़ी में आया था ना जी, कई बार आपको बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर।
अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और प्रश्न कह रहा है कि महासागर की तली पर होने वाला जो कंपन होता है किस नाम से जाना जाता है? महासागर की तली पे तो सुनामी के नाम से जाना जाता है महासागर में, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर की, सुनामी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न की। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या होना चाहिए? बिल्कुल, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए ना जी। क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय में, तो बाढ़ के समय में कहां जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पे जाना चाहिए, यानी कि ऊंची भूमि वाला स्थान पे जाना चाहिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला जो साधन है वो कौन सा है? वर्तमान में जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है कौन सा साधन है? तो मोबाइल है ना। कौन सा है? वो मोबाइल है, सबसे ज्यादा उपयोग, ये काफी आसान हो गया है मोबाइल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है? सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है? केबल का टूट जाना। क्या होता है बाबू? केबल का टूट जाना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? आपको ये बताना है। काफी बढ़िया, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, काफी मजेदार जो है क्वेश्चन है आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये हो जाएगा, इन सभी के लिए किया जाता है, क्योंकि दूर संचार के लिए भी होता है, मौसम विज्ञान के लिए भी होता है, और संसाधनों की खोज के लिए भी होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो कौन सी है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सी है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या चीज? सार्वजनिक टेलीफोन होगा। क्या होगा? सार्वजनिक टेलीफोन होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? वैकल्पिक संचार जो साधन है इनमें से जो है वो कौन नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे जो अंतरिक्ष दिया गया है ना वो आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका हो जाएगा कि नहीं है ये अंतरिक्ष। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? जो भारत है उसमें कितने प्रतिशत भूमि है वो भूकंप से प्रभावित है? तो लगभग की बात करते हैं तो 56% है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि लगभग 56% है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है ना। तो कौन है वो प्राकृतिक आपदा? बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि आग का लगना, बम विस्फोट, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना। तो यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन जो प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा क्या है? आपका भूकंप है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भू संकलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है ना? उचित है, अनुचित है, लाभकारी है या फिर उपयोगी है? फटाफट बताइए तो कि भू संकलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण कैसी है? तो वह क्या है? वह लाभकारी है, यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध जो होता है वह किसके लिए उपयोगी होता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा किसके लिए? बाढ़ के लिए होता है ना, इसके लिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, रिंग बांध। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? 41 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं। फटाफट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए, सोचिए मत, फटाफट कीजिए, नहीं तो आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इसमें से कौन जो है मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी या इनमें से सभी? मानव जनित, तो मानव जनित इसमें से क्या है? तो सभी है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे भी है, आतंकवाद भी है, महामारी भी है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? भवनों की जो आकृति होनी चाहिए किस प्रकार से होनी चाहिए बाबू? बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो वह आयताकार होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं हम लोग? क्या मापते हैं उसे? बाढ़ मापते हैं, सूखा मापते हैं, चक्रवात मापते हैं या फिर सुनामी मापते हैं? तो जब यहाँ पे बोल ही दिया है कि सोनामीटर समुद्र तल में, तो समुद्र तल में हम लोग कुछ जब जानते हैं कि हाँ सुनामी आता है तो सुनामी ना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आपदा प्रबंधन, यहाँ पे जो है ना आपदा होगा, क्या होगा? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम करने का उपाय किए जाना। ठीक है, आपदा प्रबंधन उसे हम लोग कहते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा है उसके दुष्प्रभाव को क्या कर देना? कम कर देना, ये आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है हम सभी का अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ क्या होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक, मानव जनित, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया है? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आप हमें बताइए कि आपने आपदा का पूरा एकदम निचोड़ अपने पढ़ लिया, पूरे एकदम निचोड़ के, तो निचोड़ था
आप 45 प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं, समझिए आप किसी एक भी क्वेश्चन आपको आपदा से नहीं छूटेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए, जल्दी से अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी